इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे कह रहा है कि इफ द टेनेट टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, तो मान लीजिए किसी एपी का फर्स्ट टर्म, लेट अस अज्यूम दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बी, किसी एपी का जो फर्स्ट टर्म है उसको आपने ए अज्यूम कर लिया, जो कि आपको नहीं पता है, ए अज्यूम किया है, और लेट द कॉमन डिफरेंस बी, लेट द जो इसका कॉमन डिफरेंस है, मान लीजिए वो कितना आ गया आपके पास, डी आ गया, करेक्ट। अब सुनो, कह रहा है टेनेट टर्म ऑफ द एपी इज 52, यानी कि वो कहना चाहता है जो टेनेट टर्म है वो कितना है, 52। अब ये बताओ एनेट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टेनेट टर्म को आप कैसे लिखोगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अगर आप करते इज इक्वल्स टू में 52, तो ए की जगह तो हम लोग कितना रखते, ए ही रखते, प्लस अब उसने टेनेट टर्म बोला है तो एन की वैल्यू 10 रख देंगे, एन की जगह हम लोग 10 रखेंगे, 10 माइनस वन इंटू में डी कितना है हमारे पास, डी को हमने डी ही माना है, इज इक्वल्स टू 52, करेक्ट। ये हमारे पास हो गया, तो ए प्लस 10 माइनस वन इज 9, 9d इज इक्वल्स टू 52, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सपोर्ट करते हैं, मतलब वहीं से इंस्पायर क्वेश्चन है। अब देखिए आगे उसने क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, कह रहा है एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन इज 13। अब देखो कह रहा है 17 टर्म इज, मतलब जो 17 टर्म होगा आप ए 17 से दिखाओगे, इज का मतलब इक्वल टू, भाई 17 टर्म इज का मतलब इक्वल टू 20 मोर है, ये क्या है 20 मोर है, इसका मतलब 20 ऐड कर दो, किसमें किसमें, उसको यहां फिल करना है। तो ध्यान सुनिए 17 टर्म जो होगा वो 20 मोर है, किससे मोर है, मोर देन 13 टर्म, यानी कि हमें यहां फिल करना है 13 टर्म। ये देखिए इक्वेशन बनी भाई, 17 टर्म हमें तब मिलता है जब हम 20 मोर करते हैं किसमें, 13 टर्म में, तो 17 टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13 टर्म, ऐसे करके इक्वेशन बनेगी। ओके, अब आइए वैल्यू रखिए, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, संभालिएगा। 17 टर्म को हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस 17 माइनस वन इंटू डी, यानी कि 17 माइनस वन कितना हो जाएगा, 16, ठीक। और 13 टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस 13 माइनस वन इंटू डी, 13 माइनस वन कितना होता है हमारे पास, 12 होता है, ठीक, और प्लस में 20 तो होएगा ही होएगा, ठीक। अब आइए देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ए यहाँ है वही ए यहाँ, तो कैंसिल हो जाएगा आपका, भाई ए तो वही है ना, इस ए को उधर भेजोगे तो ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं पे काट देते हैं। अब अगर आप देखोगे तो 16d और ये 12d आपका लेफ्ट में आएगा, तो माइनस 12d इज इक्वल्स टू 2020। अब ध्यान देंगे 16 माइनस 12d 4d, तो 4d इज इक्वल्स टू 20। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो d की वैल्यू आपको मिल जाएगी, 4d का मतलब 4 इंटू डी, 4 जाके उधर डिवाइड लगाएगा, तो d इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास हो जाएगा, 4 1 जा 4 5 जा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 5। और इस तरीके से ये जो d की वैल्यू आई है उसको आप इस इक्वेशन में पुट करिए, a प्लस फर्स्ट वाले में a प्लस 9 इंटू डी की जगह हम क्या रखेंगे, 5 रख देंगे, तो डी की जगह हमने 5 रखा, इज इक्वल्स टू में 52, तो a प्लस 9 5 द 45 इज इक्वल्स टू 52, 45 राइट हैंड साइड जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 52 माइनस 45, तो अगर आप देखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 50, 12 माइनस 5 इज 7, और 4 माइनस 4, ठीक है सही है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक। तो a 7 है और d हमारे पास 5 है। अब उसने बोला फाइंड द एपी, तो भाई एपी अगर आप निकालते तो एपी हमारे पास कैसे बनती, ये देखिए एपी हमारे पास कैसे बनती बताइए, एपी जो हम लोग बनाते हैं तो वो हमारे पास बनता ए फर्स्ट टर्म, फिर ए, या मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, रुक जाओ, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, और थर्ड टर्म होता ए प्लस 2d, और नेक्स्ट टर्म होता ए प्लस 3d, और नेक्स्ट टर्म होता ए प्लस 4d। आप एक काम करो, सिंपली ए लिखा आपने, यही तो होता ना भाई, ए लिखा उसमें डी ऐड करते जाइए, डायरेक्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं। ए कितना है 7 और डी हमारे पास 5 है, ए 7 है और डी हमारे पास 5 है, ठीक। तो फर्स्ट टर्म होता 7 और 7 में आप डी ऐड करो, यानी कि 5, 7 प्लस 5 12, नेक्स्ट होता 12 में 5 ऐड करो तो कितना आ जाता हमारे पास 17, फिर 17 में 12 ऐड करते 22, बस इतना काफ़ी है। तो हमारे पास जो एपी आती वो मैं आपको येलो कलर से लिख के दिखा रहा हूँ, 7, 12, 7 12, 17, 22 और कॉमा लगा के 1 2 3 डॉट हम लगा के छोड़ देंगे, मतलब हमें 4 टर्म्स स्टार्टिंग के कम से कम लिखने होते हैं, 4 या 3, 4 लिख दीजिए काफ़ी। ये इस तरीके से आपकी एपी तैयार यहाँ पर हो गई। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।